हेलो गुडियर यूजर्स, आपको स्वागत है इस वीडियो में। इम्पेल सीआरएम की तरफ से हम लोग ये वीडियो आपके लिए कर रहे हैं ताकि हम आपको इलस्ट्रेट कर सके कि आप ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। हम इस सॉफ्टवेयर के इलस्ट्रेशन में आपको दिखाएंगे कि आप डेटाबेस और कॉन्टैक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, व्हीकल इंफॉर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आप बिलिंग कर सकते हैं, मानो कि कैश मेमो, टैक्स इनवॉइस की फ्लिट इनवॉइस कैसे कर सकते हैं, और सिस्टम के द्वारा आप कैसे सेंड एसएमएस या तो फिर सेंड ईमेल एक यूजर को, एक कस्टमर को, नहीं तो फिर अनेक कस्टमर को एक साथ एसएमएस और ईमेल भेज सकते। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। अब देख रहे हैं कि मेन मेनू में से आपको कुछ टैब्स, नहीं तो कुछ लिंक्स दिया हुआ है। उस लिंक में आप देख सकते हैं उनमें डेटाबेस और कॉन्टैक्ट्स भी हैं। तो आपको अगर कोई कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं तो आप क्लिक कीजिए वो डेटाबेस और कॉन्टैक्ट्स में। फिर यहाँ से आपको अगर ऐड ऐड कॉन्टैक्ट करनी है तो यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं ऐड कॉन्टैक्ट। आप उसको अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, जिस स्क्रीन में आपको जो कॉन्टैक्ट आप ऐड करना चाहते हैं उसके वेरियस डिटेल्स डालने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक डिटेल्स डाल के आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एक्चुअली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल रहे मिस, तो टाइटल जैसे कि हम डाल रहे मिस, हम एक फर्स्ट नेम डालेंगे किसी के। यहाँ पे मैंने नाम डाला है अनीता मित्रा का, तो उनका जेंडर डाल देते हैं, फिर उनका मोबाइल नंबर डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो रेड कलर के स्टार्स, नहीं तो एस्ट्रिक्स दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर आपको डालना ही है जब वो ऐड कॉन्टैक्ट आप कर रहे। इन दोनों को हम लोग मैंडेटरी फील्ड बोलते हैं। तो मैंडेटरी फील्ड अगर आप नहीं डालते हो तो ये ऐड नहीं करेंगे आपके लिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप बिना मोबाइल नंबर का अगर ऐड करना चाहते हैं, ये आपको एक सिस्टम ऑटोमेटिक ऑप्शन देगा कि प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही मोबाइल नंबर कैप्चर कीजिए और नाम का स्पेलिंग भी सही कैप्चर कीजिए, ताकि आपके लिए बाद में ये सुविधा हो जब आप सर्च ऑप्शन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वो भी करते। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनका ईमेल जो एड्रेस है वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेंगे आपके डेटाबेस के लिए, वही अच्छा होगा। ये कॉन्टैक्ट टाइप है कस्टमर। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं शायद इनको डेट ऑफ बर्थ देती हूँ 1 मार्च 1985। इनकी अभी शादी नहीं हुई है तो एनिवर्सरी डेट नहीं डालते। इनका ड्राइवर इंफॉर्मेशन भी हम लोग डाल देते हैं ताकि बाद में अगर ड्राइवर आके सर्विसिंग करवाते हैं तो ड्राइवर के नाम, नहीं तो उनके फोन नंबर से भी डेटा पूल हो सकती है, ताकि आपको दोबारा कोई कॉन्टैक्ट ऐड नहीं करना पड़ रहा है। तो ड्राइवर के इंफॉर्मेशन में हम लोग अगर दे देते हैं किसी का नाम बाबू एंड उनका फोन नंबर दे देते हैं 95721161। यहाँ पे उनके एड्रेस भी दे देते हैं। कस्टमर के एड्रेस दे रहे हैं हम लोग। ये स्टेट, सारे स्टेट दिया हुआ है, तो इन्हों को मैंने वेस्ट बंगाल के अंडर में डाल रहे। इनका जो पिन कोड है मैं दे रही हूँ, ठीक है। अब अगर ये जो कॉन्टैक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको ऐड करना है तो आप ये ऐड बटन दबाइए। अब जब ऐड बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट जो आपने अभी लिखा अनीता मित्रा, ये सेव हो जाएगी आपके डेटाबेस में। तो अगर आप दोबारा डेटाबेस कॉन्टैक्ट में जाएंगे, लिस्ट पेज में, कॉन्टैक्ट लिस्ट पेज में आप देखेंगे कि इनका जो डिटेल्स है
वो आपको दिखेगा। आप व्यू कर सकते हैं ये डिटेल्स को, इसमें आपको दिखेगा जितने भी आपने डेटा दिए ये सब दिख रहा है। अब यहाँ से आप व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि आप यहाँ से कैसे व्हीकल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इम्पेल ने जो ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है गुडियर्स के लिए, ये जस्ट एक 1 क्लिक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप कुछ भी अगर आपको करना है, मोस्ट ऑफ द थिंग आप यही जो मेन स्क्रीन है यहीं से कर सकते हैं। तो हम लोग अभी मेन स्क्रीन में हैं और यहाँ पे मेन स्क्रीन में डेटाबेस कॉन्टैक्ट के नीचे और एक टैब नहीं तो और एक लिंक दिया हुआ है जिसको आप देख रहे हैं। हम बोले हैं कि व्हीकल इन्फॉर्मेशन, तो आप उन व्हीकल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कैसे हम लोग व्हीकल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी आपको दिखाने कैसे आप व्हीकल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये जो स्टार नहीं तो एस्ट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। ये चाहिए आपको, अगर आपको ऐड व्हीकल इन्फॉर्मेशन करना है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी है देना। आप ये नहीं देते हो तो ये सेव नहीं करेगा। यहाँ पे 2 ऐसे हमने डाला है आपकी सुविधा के लिए, एक है कॉन्टैक्ट और एक है व्हीकल नंबर। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ऐड व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नहीं तो व्हीकल इन्फॉर्मेशन आप कैसे ऐड कर सकते हैं ये डेटाबेस में। कॉन्टैक्ट का नाम लेट से अगर आप किसी कॉन्टैक्ट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अनीता मित्रा का कॉन्टैक्ट डाला है, आप देख सकते हैं कि अनीता मित्रा का कॉन्टैक्ट अगर आप अनीता लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उनके बाद आप देख सकते हो कि इनका व्हीकल रजिस्ट्रेशन दिन कौन सा था, तो हमने एक डेट चूज कर लिया, 29 फरवरी था। इनका व्हीकल नंबर जो है हम दे रहे हैं वेस्ट बंगाल 40B 1999। इनका ओनरशिप जो है ये अनीता मित्रा कार की ओनर है। इनका जो कार का मॉडल है इन्होंने लिया टोयोटा देख सकते हैं। और भी जो भी आपको दिखाना है यहाँ पे, इनके लिए हमने मारुति चूज कर ली है, मारुति स्विफ्ट इनकी जो कार है। और अगर आपको सेव करना है ये व्हीकल इन्फॉर्मेशन अनीता मित्रा के लिए जो आपने टाइप किया अभी, तो इसके लिए आपको ऐड बटन दबानी पड़ेगी। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मुझे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ऐड व्हीकल इन्फॉर्मेशन करते हैं, तो आपको ऐड बटन दबानी है। ऐड बटन दबाने के बाद ये जो आपका व्हीकल इन्फॉर्मेशन अनीता मित्रा के लिए वो भी सेव हो जाएगी। आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं कि क्या ऐड किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएटेड डेट, इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं आपके जैसे आपके सुविधा हो उस हिसाब से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग डेट। तो अगर आप ये डेट के से सॉर्ट कर देंगे तो ये पहले पेज में आ जाएंगे। आप जैसे देखते हो ये सिस्टम बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। जैसे आप अगर यूज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप ये सिस्टम को यूज कर सकते हो आपके फायदे के लिए, और बहुत ही आसानी से आप बिलिंग सेंड एसएमएस ये सब बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन हमने डाला है अनीता मित्रा का, ये आप सब देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप बिलिंग कर सकते हो। जैसे कि मानो आपको कैश मेमो डालना है, नहीं तो टैक्स इनवॉइस, नहीं तो फ्लिट इनवॉइस इस कस्टमर के अगेंस्ट के, नहीं तो कोई भी कस्टमर के अगेंस्ट में करना है, तो वो आप हमको दिखाएंगे। ये आप बहुत सारे तरीकों से ये आप कर सकते हो, पर द इजीएस्ट वे आप कर सकते हो कि मेन मेनू में आ जाओ। किसी भी रीजन के लिए हमने ये गुडियर के लिए ऐसे ही तैयार किया है कि मेन मेनू से मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर की यूजेज है आप कर सकते हो। तो हम आपके लिए अभी दिखाएंगे कि कैसे आप एक टैक्स इनवॉइस बना सकते हो। मेन मेनू में आप देख रहे हो एक टैब है जिसको हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, तो उसको सिलेक्ट कीजिए। तो वहां पे आपको ये कॉन्टैक्ट डालने पड़ेंगे जिसके लिए आप
ये टैक्स इनवॉइस बनाना चाहते हो। तो मैं आपको भी अनीता मित्रा का व्हीकल इन्फॉर्मेशन ऐड करवाया, अनीता मित्रा का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करवाया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अनीता मित्रा के लिए आप कैसे एक ऐड टैक्स इनवॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के तरीके पे मैंने अनीता मित्रा को चूज कर लिया है, और ये जो डेट है ये आज का डेट दे रहे हैं, जैसे कि आज ये इनवॉइस आप डाल रहे हो। ये अलाइनमेंट का डेट भी मैं आज ही चूज कर रही हूँ, पर आपके पास ये ऑप्शन रहेगी कि आप कौन से दिन में सर्विसिंग है, तो ये सब कर सकते हो। अभी अनीता मित्रा का जो व्हीकल इन्फॉर्मेशन है आप देखेंगे ये खुद का खुद आ गया, वो एड व्हीकल इन्फॉर्मेशन पेज से आपके लिए। अनीता मित्रा का जो बिलिंग एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली सिस्टम ने ले लिया। अब ये टैक्स इनवॉइस में हम लोग एक दो प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करके आपके लिए दिखाएंगे कि कौन सा वाला आपके लिए अच्छा होगा, जो आप सिलेक्ट करके फिर आप देख सकते हैं कि कैसे आप देख रहे हैं कि हमें भी कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर ले। ये प्रोडक्ट कैटेगरी आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं आपके सिस्टम में, नहीं तो हम लोग भी आपके लिए ये प्रोडक्ट कैटेगरी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप हमको डेटाबेस देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है। अगर आप प्राइस देते हो तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट प्राइस यूनिट में ही आ जाएगा, आप भी खुद अपना प्राइस की इन कर सकते। शुक्रिया। सो लिस्ट प्राइस पर यूनिट जो दिखा रहे ये कितने में आपको ये प्रोडक्ट बेचना है। तो मैं 800 रुपया डाल रही हूँ आपके लिए। आपको ये तो एक हो सकता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको दे, नहीं तो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन हम आपको देंगे। मैं इनको 12% डिस्काउंट देना चाहती हूँ डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो आप देख रहे सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है कि 800 रुपए के ऊपर 12% जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 96 रुपीज आ रहा है, उसका एक्चुअल प्राइस 704 आ रहा है। तो अभी हम 2 अगर परचेज करना चाहेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा एक्सटेंडेड अमाउंट, और यहाँ पे अगर जो प्रोडक्ट है वो टैक्स है तो ये टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि कैसे आप यहाँ से जनरेट इनवॉइस कर सकते हैं। तो अभी सिस्टम इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं आपके लिए। आपको टेम्पलेट चूज करना है क्योंकि ये एक टैक्स इनवॉइस है। आप ये टैक्स इनवॉइस चूज किए। अगर आप चूज करते हैं टैक्स इनवॉइस तो ऐसा वाला इनवॉइस आप अपने प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको ये क्लोज करूंगी और मैं आपको लेके जाऊंगी टैक्स इनवॉइस लिस्ट पेज में, और आपको आपका इनवॉइस दिखेगा जो आपने अभी बनाया। अपने टैक्स इनवॉइस बनाया अभी के अभी किसी के नाम के लिए। तो ये डेट के द्वारा सर्च कर रहा है। ये टैक्स इनवॉइस का लिस्ट पेज है। आप देख सकते हैं कि ये जो टैक्स इनवॉइस है अनीता मित्रा के नाम में सेव हो गए। आप देख सकते हो कि उनका जो फुल हिस्ट्री है आप देख सकते हो। मानो कि बाद में वो आते हैं तो आप देख सकते हो कि पहली बार कब करवाया। पूरा जब वे व्यू करोगे आपके सारे डिटेल्स देंगे कि उन्होंने ये प्रोडक्ट चूज किया है 165 बाई, इसका जो प्राइस था 800, आपने डिस्काउंट दिया था लास्ट टाइम 12%, और सब डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मेन मेन्यू से आप कैसे डेटाबेस कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, कैसे व्हीकल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, और कैसे आप बिलिंग कर सकते हो। अभी गुडियर के लिए हम लोग और एक स्पेशल फीचर डाले हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं मास एसएमएस, नहीं तो मास ईमेल। जब आप मास एसएमएस में क्लिक करते हो तो आपको सिस्टम जनरेटेड एक एसएमएस मिलेगी, डिपेंडिंग अपन आप कौन सा टेम्पलेट चूज करते हो। हम लोग चूज करेंगे गुडियार के लिए ये वाला टेम्पलेट, और अनीता मित्रा जिनको अभी हमने अभी जिनके
नाम और जिनके व्हीकल इन्फॉर्मेशन हमने अभी डाला उनके लिए अभी हम ये चूज करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो एक बटन जिसमें बोल रहे डू इट। सो अगर आप वो डू इट बटन दबाते हो तो इनके पास ये SMS चली जाएगी ऑटोमेटिकली सिस्टम से। यहाँ पे आप बहुत सारे यूजर नहीं तो कस्टमर एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एक नहीं तो कुछ चुने हुए कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हो। और ऐसे आप SMS बहुत सारे लोगों को एक 1 क्लिक के द्वारा सेंड कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि SMS जाने के बाद ये एक आपको कॉन्फर्मेशन मैसेज भी दे रहा है बोल के कि योर SMS हैज बीन सेंट आउट टू 1 पीपल, मतलब आपके SMS एक आदमी को भेजा गया हुआ है। इसको हम क्लोज कर सकते हैं। ऐसे कि बहुत सिमिलर प्रोसेस से हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे ईमेल डाल सकते हैं बहुत सारे नहीं तो एक चूजन यूजर्स को। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये गुडियार के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाया ताकि ये जो मेन मेनू है, मेन मेनू से आप सब कुछ कर सकते हो ताकि आपको सिस्टम में ढूंढना ना पड़े कि ये कहाँ है वो कहाँ है। तो जैसे कि लास्ट में आप देख रहे हो एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मास ईमेल, तो उनमें हम क्लिक करेंगे और जो भी कस्टमर आपको सिलेक्ट करना है आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है कि कौन से वाले टेम्पलेट क्या भेजना है आपको ईमेल में, और फिर नीचे आके आप एक बटन देख सकते हैं जिसको हम लोग डू इट बोलते हैं। उसको दबाने से ये अनीता मित्रा का जो ईमेल एड्रेस है उसमें ये चली जाएगी। आपको एक कॉन्फर्मेशन के तौर के एक मैसेज भी आएंगे कहीं बोल के कि योर ईमेल हैज बीन सेंट आउट टू 1 पीपल, मतलब आपको ईमेल भेजा गया हुआ है, एक आदमी जिनको आपने सिलेक्ट किया है उसको अपने ईमेल भेजा गया हुआ है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर जो इम्पेल के तरफ से गुडियार के लिए स्पेशली हमने डिजाइन किया है, इनकी एक ओवरव्यू, इनको एक इलस्ट्रेशन हम लोग आपको दिए हैं। ये बहुत ही इजी है सिस्टम ये यूज करना। तो हम आपको अनुरोध करेंगे कि आप इम्पेल का ये जो गुडियार का जो इम्पेल CRM सॉफ्टवेयर है ये आप यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी बात के लिए कोई भी प्रॉब्लम है नहीं तो कोई क्वेश्चन है तो आप हमको किसी भी टाइम ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है support@impelcrm.in। शुक्रिया है आपको ये ट्यूटोरियल के ध्यान देके सुनने के लिए, और हमें कृपा है कि आपका जो ये इम्पेल CRM सॉफ्टवेयर का यूज बहुत इफेक्टिवली आप कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हम लोगों को support@impelcrm.in में ईमेल कीजिए। हम लोग खुशी से आपका सेवा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।